हेलो, मैं सुमित वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं सुमित सर एकेडमी पर। एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जिसको अक्सर लोग गलत करते हैं, राइट। और ये एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और हर बार जो है स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। वो कंफ्यूजन क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। देखो, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। आई परचेज अ टेबल फॉर 1200, सोल्ड इट फॉर 1400। मैंने 1200 रुपए में एक टेबल खरीदी, 1400 में मैंने उसको बेच दिया। आई परचेज इट अगेन फॉर 1500, मैंने वही टेबल 1500 में खरीदी और फिर मैंने उसको 1600 रुपए में बेच दिया। तो व्हाट इज माई प्रॉफिट? तो यूजुअली देखो, लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये करना चाहिए कि भाई 1200 में खरीदी, 1400 में बेचा, मतलब 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, राइट। 1500 में खरीदी, 1600 में बेचा, मतलब 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो 200 प्लस 100 मतलब 300 रुपए का टोटल प्रॉफिट हमको यहाँ पर हो जाता है। मतलब 200 प्लस 100 अगर हम करेंगे तो टोटल जो प्रॉफिट होगा हमारा 300 रुपए का आ जाएगा। एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। लेकिन यहां पर जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो ये करते हैं, वो यहां पर देखते हैं कि सर 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना, यहां पर भी 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज ओके। पर जब मैंने 1400 रुपए में वो बेची है और फिर से जब मैंने 1500 में खरीदी है, तो मुझे तो 100 रुपए का लॉस हो गया, है ना। आपको अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा कि जब मैंने सर 1400 रुपए में इसको बेचा है और फिर मैंने इसको 1500 में खरीदा है, तो मुझे 100 रुपए का लॉस हो गया। तो आइडियली स्टूडेंट जो है इसमें आंसर क्या करते हैं, 200 प्लस 100 ये प्रॉफिट ऐड कर देते हैं और उसमें ये 100 रुपए का लॉस माइनस कर देते हैं, जिससे कि इनका आंसर 200 आता है, विच इज द मोस्ट कॉमन इनकरेक्ट आंसर, राइट। अब इसमें गलती क्या है, क्यों हमारा जो 300 है वो करेक्ट आंसर है, उसको मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके बताता हूं। देखो, जब भी हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट का मतलब लेन देन, मतलब कितना आपके पास आया माइनस कितना आपके पास से गया। आपके वॉलेट में कितने पैसे आए और कितने आपने खर्चा कर दिया, जो बचा हुआ वो आपका प्रॉफिट होगा। एक सिंपल भाषा में समझते हैं। आपके वॉलेट में 1200 रुपए थी, आपने 1200 रुपए में एक टेबल खरीद ली, तो 1200 रुपए आपके वॉलेट से चले गए, है ना? और फिर जब आपने 1400 रुपए में उस टेबल को बेचा, तो 1400 रुपए आपके वॉलेट में आ गए। यस और नो? आपके पर्स में से, आपके वॉलेट में से 1200 रुपया खर्च हो गया, और जब 1400 किसी को 1400 में उस टेबल को बेचोगे तो वो पर्सन आपको 1400 रुपए पे कर देगा। 1400 रुपए आपके पर्स में आ जाएंगे, आपके वॉलेट में आ जाएंगे। नाउ अगेन परचेज इट फॉर 1500, मतलब आप उसे फिर टेबल को 1500 रुपए में खरीदोगे, मतलब 1500 रुपए का खर्चा करोगे और उसको आप फिर 1600 में बेचोगे, तो 1600 रुपए आपके पास फिर से आ जाएंगे। तो कैन आई से कि यहां पर इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है 200 और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है +100, तो अल्टीमेटली मेरा आंसर कितना हुआ 300। अगर मैं सिंपल डेबिट क्रेडिट देखता हूं, कॉमर्स कॉमर्स की भाषा में कहें तो डेबिट क्रेडिट क्रेडिट आप देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है माइनस कितना जा रहा है ना। अगर आप उससे निकालेंगे तो आपका आंसर 300 आएगा। तो इसके बाद इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर 300 ही है। और इस टाइप की सिचुएशन कभी भी आए, आपको ये करना है कि यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ और यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ, दोनों को ऐड कर देना है, वही आपका नेट प्रॉफिट होगा। अब एक सवाल मैं आपके लिए ओपन क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूं। मैं यहां पर पूछना जा रहा हूं कि व्हाट इज परसेंटेज प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहें तो वो क्या होगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर हम परसेंटेज प्रॉफिट निकालना चाहें तो क्या इसका आंसर निकाल सकते हैं, या इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होगा। अगर निकाल सकते हैं तो उसके लिए हम प्रॉफिट तो हमें पता है, लेकिन कॉस्ट प्राइस क्या लेकर चलेंगे ये आप सोचिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।